बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 8 के पार्ट 7 युगपत समीकरण के अभ्यास 7D के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम प्रश्न संख्या 4 के आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, पीछे के प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 2, 3 और 1 इसको हमने सॉल्व कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं प्रश्न को। दिया गया है कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु, यानी यहाँ पे दो लोग हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न में देखना है, आयु वाले प्रश्नों में हमेशा ध्यान दीजिए। बस ये देख लीजिए कितने लोग हैं, एक है मीरा एक है रीता। ठीक, अब दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। ठीक है, तो माना लिख देंगे यहाँ पर, माना मीरा की आयु, मीरा की आयु बराबर x वर्ष। ठीक, उसी तरह रीता की आयु क्या मानेंगे, रीता की आयु y वर्ष। अब बस इतना मानने के बाद प्रश्न को पढ़ते जाइए और जिसको पहले बोला है उसको पहले और जिसको बाद में बोला है उसको बाद में, और जो ऐसे जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना किया वैसे वैसे कर देंगे, आपका समीकरण बन जाएगा। बस ध्यान से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है मीरा की जो आयु है इस समय। ठीक है, पहले किसको बोला है, मीरा की आयु, तो लिख लेंगे मीरा की आयु क्या है, x वर्ष, तो x। ठीक, इस समय अब रीता को बोल दिया तो बराबर लगा देंगे। अब वो एक ही लाइन में नहीं लेके चलेंगे, मीरा के नाम के बाद अब रीता का नाम लिया दिया तो अब बराबर लगा के रीता को लिखेंगे। ठीक, दूसरा व्यक्ति का बराबर लगाने के बाद बराबर रीता की आयु, रीता की आयु की 4 गुनी 4/5 गुनी, गुनी का मतलब गुणा होता है ना, तो 4/5 का है तो बस इसमें क्या कर देंगे 4/5 से गुणा। ठीक, इस समीकरण को थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पे 4 और y का गुणा कर देंगे और 5 बटे में है, पक्षांतर देखिए कैसे होगा, तो हो जाएगा x बराबर 4y, y का 4 से गुणा और बटे में 5। ठीक, इसी को साधारण रूप से करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 5 भाग दे रहे थे जाएगा तो गुणा करेगा 5x बराबर, ठीक 5x बराबर 4y, ये भी हो सकता है। या फिर इसी को लिख देंगे x बराबर 4/5y, समीकरण 1। हमें x का मान मिल गया ना यहाँ से, x बराबर 4y/5। ठीक है, x बराबर 4y/5, ये समीकरण 1, हमें यहाँ से x का मान निकल गया। और इस तरह करना है आपको, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि 5x माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, इसमें इस तरीके से अगर करना, देखिए दो तरीका होता है, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि के लिए आपको ये फॉर्म लाना है x का मान, और एक होता है विलोपन विधि, उसके लिए इस तरीके से करना होगा। ठीक है, इस प्रश्न में हम दोनों तरीका देख लेंगे, तो ये भी आपका समीकरण बन जाएगा अगर विलोपन विधि से करेंगे तो, अब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो x का मान हमें पहले ही मिल जाएगा। ठीक, समीकरण 1। आइए देखते हैं अब आगे क्या लिखा गया है। तो प्रश्न में आगे दिया है कि 4 वर्ष पहले, अब देखिए 4 वर्ष पहले हो, 2 वर्ष बाद हो, 3 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, कैसे ही पहले बाद दिया हो तो आपको नई आयु बनानी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ठीक, फिर लिखेंगे कि माना 4 वर्ष पहले, ठीक माना 4 वर्ष पहले किसकी आयु, पहले लिखेंगे मीरा, मीरा की आयु बराबर कितना, पहले मतलब घटाना पड़ेगा x माइनस 4। ठीक, उसी तरह अब उसके बाद रीता, रीता की आयु ये कब की है, 4 वर्ष पहले की, बराबर y माइनस 4। अब देखते हैं क्या समीकरण बनता है। ठीक, तो समीकरण पर ध्यान दीजिए, तो समीकरण के लिए प्रश्न को एक बार और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर लिखा है 4 वर्ष पहले, सबसे पहले किसका नाम लिया, मीरा की आयु, तो मीरा की आयु लिख लेंगे। फिर रीता की आयु, पहले मीरा की आयु लिखेंगे और फिर बराबर में रीता की आयु। देखिए मीरा की आयु x माइनस 4 और रीता की आयु y माइनस 4। ठीक, आगे देखते हैं क्या पढ़ा है, लिखा गया है रीता के आयु की 3/4 गुनी। ठीक, किसके साथ लिखा है, रीता के आयु की 3/4 गुनी थी, 3/4 से गुना हमें किधर करना है, जहाँ रीता का लिखे 3/4। ठीक है, अब इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं साधारण रूप में, तो ऐसे सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। ठीक,
और यहाँ कर देंगे गुणा। तो 3/4 से गुणा करेंगे। देखिए 4 में 3/4 देखिए ऐसे होता है, y गुणे 3/4, इसका गुणा दोनों में, फिर -4 गुणे 3/4। ठीक, ये बन जाएगा आपका x-4 बराबर, देखिए 3y/4। ठीक, -4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 3। ठीक, इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब सॉल्व कहाँ से होगा ये? अब समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। क्या रखोगे? समीकरण 2 में x का मान। ये होता है क्या, कौन सी विधि? ये है आपकी प्रतिस्थापन विधि। अगर विलोपन विधि सॉल्व करना है तो इसे आपको कहाँ से करना होगा? यहीं से, ये जो 3 का गुणा इसमें करेंगे और 4 गुणा इस साइड करेंगे। ठीक है, इसे भी हमें ना समीकरण को बनाना पड़ता है। अगर विलोपन विधि का समीकरण रहेगा तो आपको सेट करना होगा एकदम क्रम से, मगर प्रतिस्थापन विधि में आप किसी भी तरह रख के प्रतिस्थापित करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4x-16 बराबर 3y-12। ठीक, इस फॉर्म में आ जाएगा ना। पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 4x-3y। ठीक, बराबर में 16, इधर माइनस में 12 है और प्लस में 16 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? घट जुड़ के 4, यानी ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। इसका इस्तेमाल कब करेंगे? तो ये वाला आप करेंगे प्रतिस्थापन विधि के लिए, नहीं, इसका उपयोग करेंगे विलोपन विधि के लिए। ठीक, विलोपन विधि का उपयोग करेंगे तो इसका प्रयोग, और प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे तो इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो हम दोनों कहे थे, दोनों समीकरण बताएंगे आपको, दोनों तरीका, तो वो दोनों देख लीजिए। ठीक है, तो ये समीकरण 1 यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए ये है आपका विलोपन विधि वाला, ये है, और प्रतिस्थापन विधि वाला ये है। ठीक, तो आप देखते हैं अब आगे समीकरण 1 का मान, यानी जो x का मान है, ये समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे? ये समीकरण 1 ये है ना, समीकरण 1, इसका मान x बराबर समीकरण 2 में रखेंगे। तो आइए पहले लिख लिया जाए कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो आप चाहो तो कैसे भी मान रख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 2 यहाँ पे हमने 2 बनाया था ना। देख लीजिए, एक समीकरण 2 था ये, और एक था ये असाधारण फॉर्म में बन गया था 4x-3y बराबर 4। तो समीकरण 2 हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये आसान लग रहा है, इसमें अपाउन में सब है ना, तो इसको ले लेंगे समीकरण 2 को। ठीक, तो 4x-3y बराबर 4, इसमें रखेंगे मान x का। तो आइए x का मान रखने के लिए पहले लिख लेंगे समीकरण 2 को, 4x-3y बराबर 4, ये हो गया हमारा समीकरण 2, और इसमें x का मान रखना है। तो x का मान क्या है? x का मान है 4y/5। ठीक, तो हो जाएगा क्या? 4 गुणे, क्योंकि बीच में गुणा है, और x का मान 4y/5। ठीक, -3y बराबर 4। सॉल्व कर लो इसे, तो हो जाएगा 4 चौके 16y/5 -3y बराबर 4। ठीक, एलसीएम ले लेंगे तो 5, ये हो गया 16y, और ये हो गया 5 3। देखिए एलसीएम एक है ना, तो 5 से गुणा 15y बराबर 4। अब ये 5 का गुणा पक्षांतर कर देंगे इधर, तो गुणा हो जाएगा 4 में, 16 में से 15 गया तो y यानी 1y, तो y बराबर 5 चौके 20। अब यही जो मान है y का, इसे आप समीकरण 1 में रख दें। ठीक, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था x बराबर, ठीक, समीकरण 1 था x बराबर 4/5y। ठीक, 4/5y, तो क्या हो गया? y का मान रखना है ना। ये लिखिए x बराबर 4/5 गुणे y का मान 20। तो देखिए 5 से 20 कट गया कवर में, 5 चौके 20 4 बार में, और 4 का 4 से गुणा, x बराबर 4 चौके 16 वर्ष। ठीक, x हो गई 16 वर्ष की, और y थी कितने वर्ष की? 20 वर्ष की।
ठीक। तो x कौन था, तो हमने x को माना था किसे, देखते हैं। तो जो x था ना, तो यहाँ देखिए जो x है वो है मीरा, जिसकी आयु आ गई 16 वर्ष। ठीक, ये 16 वर्ष की है। और y जो है रीता, यानी ये थी 20 वर्ष की। ठीक, आज देखते हैं, अभी हमने इसको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर लिया ना, विलोपन विधि देख लेते हैं। तो विलोपन विधि में आपको समीकरण ये वाला, यानी इसे जो इस फॉर्म में होता है उसे, और उस वाले समीकरण, दोनों समीकरणों को एक साथ लिखना पड़ेगा। ठीक, तो क्या है पहले समीकरण, 5x माइनस, ठीक, 5x माइनस 4y बराबर 0, ये था समीकरण एक। और एक समीकरण क्या था, 4x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2। अब देखिए विलोपन में आपको किसी एक को विलुप्त करना होता है, तो यहाँ कैसे विलुप्त होगा, विलुप्त तो हो पाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 5x है, यहाँ 4y है, और यहाँ पे 4x है 3y, कोई बराबर नहीं है आपस में। इसलिए हमें क्या करना होगा कि बराबर करना होगा। तो बराबर के लिए 5 का गुणा इसमें, यानी कोई भी एक को बराबर करना होगा, यानी x को या तो y को। अगर y को बराबर करते हैं तो 4 का गुणा इसमें और 3 का गुणा इसमें, सभी में करना होगा। ठीक, तो ये y को बराबर कर लें, तो क्या करेंगे, 4 का जो गुणा है वो नीचे वाले सभी में करेंगे और 3 का गुणा ऊपर वाले सभी में। तो हम लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर और उन्हें घटाने पर। क्यों घटाएंगे, क्योंकि दोनों समान चिन्ह में हैं, जब दोनों का चिन्ह बराबर होता है तो घटाते हैं। देखिए विलोपन विधि से कैसे होता है, तो 3 का ऊपर 15x माइनस 12y बराबर 0, 4 का नीचे 16x माइनस, ठीक, 16x माइनस 4 तिहाई 12 y बराबर, यहाँ पे क्या है 4 और गुणा किसका करना, 16 का, 4 चौके 16। ठीक, अब देखिए, अब हमें देखो दोनों चिन्ह बराबर घटाने के लिए नीचे का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ तो ये पूरी तरह कट गया, यहाँ क्या गया, 15 में से 16 जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 16। ठीक, माइनस एक्स बराबर माइनस 16, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस माइनस कट के 16। जो उस तरह आंसर आया वो भी हमारा इस तरह आंसर आ गया। तो एक्स का मान 16 इसमें रखेंगे तो वो भी आ जाएगा, वाई का मान 20। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को और इस एक्सरसाइज के आखिरी प्रश्न को। तो अगले प्रश्न में दिया गया है कि पिता की जो आयु है अपने पुत्र की, यानी यहाँ जो दो व्यक्ति हैं वो एक पिता और एक पुत्र। तो मान लेंगे, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब जैसे जैसे प्रश्न में लिखा वैसे वैसे आपको सॉल्व कर देना है। पिता की आयु पहले बोल दिया, तो पिता की आयु हो गई x, लिख लो। उसके तुरंत बाद नाम किया, पुत्र की आयु का बात किया तो बराबर लगा के पुत्र की आयु। फिर लिखा है कि 3 गुनी, तो यानी कि 3 से गुणा, ये हो गया समीकरण 1। ठीक, x बराबर 3y, समीकरण 1। आगे क्या है, 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद दोनों की आयु मानेंगे, 12 वर्ष बाद। ठीक, 12 वर्ष बाद कौन कौन, तो 12 वर्ष बाद पिता की आयु। बस यहाँ 2 बार मानना होता है और आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 12 वर्ष पिता की आयु क्या है, x प्लस 12, क्योंकि बाद है ना तो जुड़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे वो। उसी तरह पुत्र भी बढ़ेगा, पुत्र की आयु ये भी हो जाएगा आपका y प्लस 12। अब प्रश्न में क्या दिया गया है, 12 वर्ष बाद, ठीक है 12 वर्ष बाद जोड़ लिए। अब क्या है, पिता की अपने पुत्र, पहले पिता बोला ना, पिता को लिखेंगे x प्लस 12, फिर क्या है पुत्र, तो बराबर लगा देंगे y प्लस 12। समझ रहे हैं ना, एकदम लाइन से जैसे जैसे प्रश्न में लिख रहा है वैसे वैसे कर लेंगे यार। समझो, देखो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु, यानी पहले पिता की आयु लिख लिए, बराबर लगा देंगे पुत्र की आयु, 3 गुनी 3 से गुणा। 12 वर्ष बाद बोला तो 12 वर्ष बाद जोड़ जोड़ के निकाल लेंगे। ठीक, फिर पढ़ेंगे पिता अपने पुत्र, यानी पहले पिता, ठीक, बराबर पुत्र की आयु का 2 गुना, 2 गुना ना, यानी यहाँ पे 2 गुना करना पड़ेगा। तो इसमें 2 गुना, जो दूसरी बार थे ना, यानी दूसरी बार किसका नाम लिया, पुत्र की आयु का, फिर 2 गुना, तो इसलिए पुत्र की आयु का यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना, 2 से गुणा। इसको साधारण रूप में कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो x प्लस 12
बराबर 2y प्लस 12 दूना 24। ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, ठीक। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। जो x का मान है वो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, तो हो गया x प्लस 12 समीकरण 2 ये है, ठीक। 2y प्लस 24 ये समीकरण 2। x का मान क्या है हमारा, x का मान है यहाँ पे देखिए 3y, तो वो रख लेंगे 3y। तो 3y प्लस 12 बराबर 2y प्लस 24, ठीक। प्लस 24 पक्षांतर कर लेंगे, 2y इधर आ जाएगा, तो 3y माइनस 2y बराबर 24 माइनस 12। क्यों 12 हो गया माइनस, प्लस में 12 तो पक्षांतर किए माइनस हो गया, 2y इधर प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में। तो y बराबर घटा लेंगे 12 वर्ष, तो y जो है वो 12 वर्ष का। अब y का मान यहाँ क्या करते हैं हम, जो y का मान है, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है x बराबर 3y, तो हो जाएगा x बराबर y जो है 12 है और 3 गुणे 12 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ 3 गुणे y है, 3 गुणे 12 हो गया, तो x बराबर 12 तिहाई 36 वर्ष। यानी जो पिता है इसके वो कितने वर्ष के देख लीजिए, x का मान 36 आ गया ना, तो पिता हो गए 36 वर्ष के और पुत्र हो गया 12 वर्ष का, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।